हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो ये मेरा आज का ही ब्लॉग है। तो आज है सैटरडे। तो आज मेरे हस्बैंड जी का मतलब मीटिंग था, तो फिर मैं सुबह में खाना नहीं बनाई, क्योंकि वो फिर नाश्ता करके जाने वाले थे और कुछ मतलब टिफ़िन नहीं लेकर के जाएंगे। तो फिर इसलिए मैं नहा करके मतलब सुबह जल्दी उठ गई थी, तो नहा ली थी और आद्विक सोया था। तो फिर मैं चली, अभी आई किचन में, मतलब दूध भी आ गया था। जैसे ही मैं नहा करके आई तो वैसे ही दूध आ गया था। तो फिर मैं साथ में मतलब तैयार हो करके और मैं मतलब हॉल में लेकर के गई थी। थोड़ा सा कांदा और मिर्चा काट करके लेकर के आई और दूध भी लेकर के आई। तो यहाँ पे ना मैं दूध गर्म करने के लिए रख दी हूँ और एक तरफ बनाऊँगी पोहा, क्योंकि चाय और पोहा मतलब नाश्ता करके ही हो जाएंगे। तो फिर इसलिए ना मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया, क्योंकि मैं सोची अभी मतलब नाश्ता ही बस बनाना है, तो फिर आराम आराम से करने लगी। और उनको 8:30 बजे निकलना था, तो मुझे ना थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो फिर भी मैं फटाफट से बना रही थी। और एक तरफ ना मैं दूध गर्म करने के लिए रख दी हूँ, और मेरा ना थोड़ा सा किचन गंदा हो गया था, तो मैं किचन भी साथ में क्लीन कर ली। तो एक तरफ मेरा मतलब दूध गर्म हो गया था, तो फिर एक तरफ मैं चाय बनाने के लिए रख दी हूँ। और मैं ना इधर पे थोड़ा सा सिंगदाना तली थी, उसको साइड में निकाल करके रख दी। और फिर चलती हूँ पोहा बनाने के लिए। थोड़ा सा राई डालूंगी और एक तरफ मैं चाय में चाय पत्ती डाल रही हूँ। मतलब दोनों गैस को मैं चालू कर दी थी। मैं सोच रही थी कि फटाफट से बन जाए, नहीं तो बिना नाश्ता के ही चले जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, फिर उसके बाद से कांदा मिर्चा डालूंगी। पोहा बन जाता है, बहुत ही मतलब जल्दी बन जाता है, लेकिन फिर वही थोड़ा सा इधर उधर कर दो ना, तो फिर टाइम पास हो जाता है, तो फिर समझ में नहीं आता है। तो आधा मैं नींबू भी ली हूँ, क्योंकि जब तक नींबू पोहा में ना डालो तब तक चटपटी सी पोहा नहीं बनती है। नींबू भी डालते हैं, शक्कर भी डालते हैं। तो मैं जब भी पोहा भिगोई थी तभी थोड़ा सा शक्कर डाल के उसमें रख दी थी, तो थोड़ा सा शक्कर भी गल जाता है, तो नहीं तो ऐसे खड़े खड़े रहता है। तो यहाँ पे मैं चाय में अदरक भी डाल दी, चाय पत्ती भी डाल दी, शक्कर भी डाल दी। अभी मैं उसमें दूध डालूंगी, फिर उसके बाद से उसको साइड में रख दूंगी, पकेगा। नहीं तो फिर इधर मेरा कांदा और मिर्चा जल जाएगा। इसको भी बीच बीच में मैं चला रही थी। तो यहाँ पे मैं हल्दी डालूंगी और बस कुछ भी नहीं डालूंगी। पोहा में कुछ भी नहीं डालते, बस हल्दी भर डालते हैं और कोई मसाले नहीं डालते। टमाटर आपके मतलब पसंद के ऊपर है, डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो वैसे तो पोहा में टमाटर नहीं डालते, लेकिन मैं आज टमाटर में पोहा भी डाल दी, क्योंकि काट ली थी तो फिर मैं सोची डाल देती हूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो पोहा भिगो करके रखी थी वो डालूँगी। और फटाफट से मेरा चाय भी उबाल भी आ गया है, मतलब चाय मेरा पक रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नमक डालूँगी और फिर उसके बाद से जो सिंगदाना भूज के रखी हूँ वो डालूंगी। फिर उसके बाद से थोड़ा सा नींबू डालूंगी और धनिया पत्ती डाल करके 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख दूंगी। और जो मतलब नमक वगैरह रहेगा अच्छे से मतलब पक जाएंगे। फिर उसके बाद से उनको दूंगी, क्योंकि उनको ना लेट हो रहा था, वो नहा करके पूजा भी कर लिए थे और बैठे थे तैयार होकर के। तो मैं बोली कि थोड़ा सा आप रुक जाइए, 5 मिनट, बस ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट ही रुक जाइए। नहीं तो फिर इतना सारा क्या होगा, ये मेरा खराबी होगा। आप तो जा कर के मतलब उधर पे मीटिंग है, तो उधर पे उनका सब चाय नाश्ता और डिनर सब उधर ही रहेगा, लंच। लेकिन यहाँ पे तो मेरा सब बच जाएगा, तो फेंकना पड़ेगा, कोई है नहीं खाने वाला, और मैं अकेले इतना नहीं खा पाती हूँ। तो चाय ना मेरा मतलब थोड़ा सा जल गया था, और थोड़ा सा मैं उनको दे रही हूँ। चलती हूँ, वो तो चाय पीते नहीं है, लेकिन अभी पोहा है तो पोहा के साथ थोड़ा सा चाय भी पी लेंगे और पोहा भी खा लेंगे। तो मेरा पोहा भी मतलब बन गया है अच्छे से। और पोहा और चाय बनाने के बाद से ही मैं दाल चावल जो भी सब्जी और रोटी रोटी तो मुझे थोड़ा सा 2 ही 3 बनाना था, मैं बना ली थी। फिर उसके बाद से मैं आ गई थी किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि फिर ना मैं सोची थी आज सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। कभी कभी जब सोचती हूँ कि जल्दी हो जाए, तो
वैसे ही लेट हो जाता है। तो आज मैं पहले किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि किचन का काम निपटाने के बाद ही बाहर जाऊँगी हॉल में काम करने के लिए। नहीं तो अगर बाहर का काम करने लगती हूँ हॉल का, तो फिर एक किचन का पड़े रह जाता है। तो आज मैं सबसे पहले किचन ही क्लीन करूँगी और बर्तन धो लूँगी, फिर उसके बाद से बाहर का चलूँगी काम करने के लिए। और आदित्य ना उठ गया था, मैं उसको खिला दी थी, सबसे पहले उसको ही बना के रखी थी। तो जैसे ही उठा ना, तो मैं भी चाय नाश्ता कर ली, तो उसको भी खिला दी, नहीं तो फिर वो रोने लगता। और ना वो पूरी रात अच्छे से सोया नहीं, क्योंकि वो रात को मतलब जल्दी सो गया था, 9:30 बजे के लगभग सो गया था। और कुछ खाया पिया भी नहीं था, वैसे ही सो गया। मैं आ गई थी रात को मतलब बर्तन धोने के लिए, और मेरे हस्बैंड जी उसको देखे नहीं, वो बिस्तर पे मतलब सोया तो सो गया, फिर उसको उठाने लग गए तो रोने लग गया। मैं बोली जाने दो, अभी वो सो रहा है तो सोने देते हैं। तो ना वो ऐसे ही करके सो गया, फिर उठा ही नहीं, तो रात को 2 बजे उठा, उसको भूख लगी थी। तो रात मतलब मैं फिर भी उसके साबूदाना बना करके भिगा करके रखी थी, फिर बना करके खिलाई। और मतलब नींद तो लग रही थी, लेकिन क्या करूँ, अभी वो भूखा था, गुस्सा भी लग रहा था। मैं बोली पहले इसको खिला करके ही सुलाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज जल्दी सो गया, तो मतलब रात भर पूरा परेशान किया, सोने नहीं दिया और खुद भी नहीं सोया। तो फिर इसके लिए आज सुबह ना मतलब 9 बजे के लगभग उठा था। तो कभी 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 मतलब कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो खा मतलब उसको मैं खिलाने पिलाने के बाद ही सुलाती हूँ, नहीं तो फिर रात में परेशान करता है। इसलिए उसको खिला दूंगी, पेट भर जाएगा तो अच्छे से सोता है, दो मतलब 4-5 घंटा, नहीं 4-5 बजे उठता, नहीं तो फिर वो 2 बजे उठ जाएगा ना, तो 1-1.5 घंटे तक परेशान करेगा। तो मैं किचन क्लीन कर ली अच्छे से, फिर बर्तन धो लूँगी। बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि मैं चाय और मतलब सब साथ में धो रही हूँ। चाय नाश्ता का पहले नहीं धोई थी, मैं बोली अभी साथ में ही धो लूँगी। तो मैं ना पहले सबसे पहले बर्तन को एक बार पानी से अच्छे से धो लेती हूँ, फिर उसके बाद से बर्तन को साबुन लगा के धोती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरे बर्तन धो करके हो गए थे, अभी इसको मैं पानी से अच्छे से धो लूँगी और फिर उसके बाद से बाहर चलूँगी हॉल में। अभी तो मतलब थोड़ा बहुत अच्छा है, टाँकी में पानी भी रहता है, नहीं तो बीच में ना गर्मी में तो टाँकी में पानी ही नहीं चढ़ता, तो वो भी प्रॉब्लम होता है। तो अभी तो फ़िलहाल अच्छा ही है कि पानी मतलब बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और कोई घर पे है भी नहीं, तो फिर पानी मतलब भरपूर मात्रा में बच जाता है। अभी तो बर्तन बहुत कम हो गए, नहीं तो जब भी सब लोग रहते हैं ना, तो बर्तन मतलब बात ही मत करो आप, इतना सारा बर्तन रहता है ना कि मुझे धोने में 1 घंटा लगता है, और मैं दिन में 2-3 बार धोती हूँ, फिर भी मतलब बर्तन पता नहीं कहाँ से ऐसे हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता है। लेकिन आज तो थोड़ा मतलब अभी तो फ़िलहाल कम रहते हैं। और यहाँ पे मैं मतलब बर्तन धोने के बाद से आ गई थी बेडशीट ठीक करने के लिए, बेड को। और आद्विक ना बहुत ही एकदम परेशान कर रहा था, रो रहा था। आज पता नहीं उसको क्या हो गया है, सुबह से ही रो रहा है। रात को भी अच्छे से नहीं सोया था और सुबह से ही रो रहा है। बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, क्योंकि वो जब वो रोते रहता है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों चिढ़ जैसा लगता है कि अगर वो अच्छे से खा पी लेता है, खेलता है, तो फिर मुझे सब काम करने में अच्छा लगता है। और वो जब रोता है, परेशान करता है, तो फिर मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, तो एक आध झापड़ लगा देती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ कि क्यों मैं उसको मार दी, बहुत ज़्यादा ही छोटा है, नहीं मारना चाहिए था। लेकिन जब तक उसको मारेंगे ना ही ना, तब तक वो ज़्यादा ही रोते रहेगा, ऐसे परेशान करते रहेगा, आगे पीछे घूमते रहेगा। और जब मार देंगे ना तो उसको, तो फिर उसको मतलब चुप कराना पड़ता है। उसको लाड प्यार करेंगे गोदी में लेके, तब जाके वो खुश होगा, नहीं तो फिर और ही ज़्यादा परेशान करेगा, और ही ज़्यादा रोएगा। तो ऐसे ही वो डेली करता है। तो यहाँ पे जो मतलब चादर वगैरह थे ना, तो मेरे हस्बैंड जी रहते थे तो वही रख देते थे, लेकिन आज वो जल्दी चले गए हैं, तो फिर मुझे ही रखना पड़ रहा है। तो इस वजह से थोड़ा सा काम ज़्यादा बढ़ गया है। तो और यहाँ पे ना मेरे मतलब बेड के जो सीट है मैं लगा रही हूँ, और जो गद्दा का कवर है ना मेरा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब पता नहीं कब इसको चेंज करेंगे, मैं बोली हूँ उनको 2-3 बार चेंज करने के लिए। तो फिर बोले हैं हाँ देखता हूँ, लेकिन ये गद्दे का कवर जल्दी मिलता ही नहीं है। तो इसको ले कर के मतलब कपड़ा ले कर के सिलाना पड़ता है, तो फिर जब उनको टाइम रहेगा तब सिलवाएंगे, नहीं तो यही जब तक चल रहा है चलेगा। तो यहाँ पे ना मैं झाड़ू लगा रही थी, और आद्विक ना पता नहीं किधर से मिट्टी पा गया, और जा कर के ना वो किचन में खा रहा था आराम से बैठ कर के। मैं नहीं देखी, तो मैं उसको 2-3 बार बुलाई,
तभी भी नहीं बोला। तब मैं जा कर के उसको अंदर देखी ना तो मिट्टी खा रहा था। इतने आजकल के बच्चे चालाक होते हैं ना कि क्या ही पूछो। तो यहाँ पे ना मैं उसको नहला उला दी थी और मतलब जब उसको नहलाई तो फिर उसके साथ ही मतलब कपड़ा धो ली। आज मैं हाथ से ही कपड़ा धोई क्योंकि ना मैं मतलब सोची आज कपड़ा हाथ से ही धो लेती हूँ क्योंकि कपड़ा थोड़ा ही था, थोड़ा ही नहीं था मतलब डेली जितना रहता है उतना ही था। तो फिर मेरा आज हाथ से ही धोने का मन था तो धो ली। मैं बोली जा जब सब काम कर रही हूँ तो कपड़ा भी हाथ से ही धो लेती हूँ। वैसे तो मतलब मशीन में कपड़ा धोया मुझे पसंद ही नहीं लगता, लेकिन मैं बहुत ही मतलब बता नहीं सकती आप लोग को, बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो कर के मैं मशीन में धोती हूँ, नहीं तो फिर मेरा मतलब कपड़ा हाथ से ही धोना पसंद है। और यहाँ पे ना मैं कपड़े सब सुखाने के लिए डाल रही थी और आद्विक ना खिड़की में जा कर के बैठने के लिए मतलब जिद कर रहा था और वहाँ पे जा कर के बैठेगा, मिट्टी भी खाएगा और मुझे डर भी लगता है। एक तो बारिश भी हो रहा है, उसको समझ में नहीं आता है। मैं कितना उसको समझाऊँ मना करूँ लेकिन वो मानता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता है। जितना मना आप करेंगे ना उतना ही वो करेगा। और ना सुबह से ही मतलब बहुत ही अंधेरा टाइप का है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही बारिश हो रहा है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा है लेकिन बारिश हो रहा है। और बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। मैं लाइट जलाई हूँ तो थोड़ा बहुत दिख रहा है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं दिखता। और ना आद्विक को मैं क्या ही बताऊँ, समझ में नहीं आ रहा है कब सुधरेगा। और बहुत ज़्यादा कपड़े भी हो गए हैं और सूखते ही नहीं कपड़े। मैं ना सुबह में मतलब सब रात को कपड़ा अंदर ले ली थी, फिर सुबह में थोड़ा सा हवा लगने के लिए जितना आदमी के पैंट वगैरह थे फिर बाहर फैला दी थी। फिर उसके बाद से हवा लग गया तो मैं फिर से उसको उतार करके अंदर रख दी। और मतलब सूखते ही नहीं है कपड़ा, जब बारिश का मौसम होता है तो कपड़ा ही नहीं सूखता है, यही प्रॉब्लम है। तो मेरा यहाँ पे कपड़े भी फैला करके हो गया तो सब अद्विक के पैंट वगैरह मैं रख रही हूँ। आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए जहाँ भी रहिए। बाय।